आज शनिवार था और मौसम भी खराब हो चुका था। पूरे आसमान में काले काले बादल भी छाए हुए थे और रात काफी हो चुकी थी और हल्की हल्की तेज हवा भी शुरू हो चुकी थी। राजन और राहुल को वैसे तो हर दिन इतनी रात हो जाती थी घर जाने में, मगर मौसम खराब होने के कारण उनकी चिंता और भी बढ़ गई थी। राजन और राहुल रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर रोज ट्रेन से ही जाते थे। ऑफिस दूसरे शहर में होने के कारण रोज 2 घंटा लोकल ट्रेन में दोनों को गुजारनी पड़ती थी। उस रात मौसम खराब होने के कारण उस रात उन दोनों को कोई भी रिक्शा या गाड़ी नहीं मिल रही थी। उस रात उन दोनों को पैदल ही स्टेशन जाना पड़ा। उन्हें आज पूरा यकीन हो चुका था कि आज रात की आखिरी ट्रेन भी मिस हो जाएगी। राजन राहुल से बोला, अगर आज की रात की आखिरी ट्रेन भी मिस हो जाती है तो हम दोनों को तो स्टेशन पे ही रात बितानी ना पड़े। राजन और राहुल जैसे तैसे कर स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने स्टेशन पर जाकर देखा तो स्टेशन पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक मालगाड़ी लगी हुई है। उन्हें उस मालगाड़ी के अलावा ना तो कोई इंसान ना तो कोई दूसरा गाड़ी उन्हें वहाँ पे दिखाई दे रहा था। फिर राहुल और राजन स्टेशन पर लगी हुई बड़ी सी घड़ी को देखा तो उस घड़ी में 2 बज रहे थे और रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई भी ट्रेन नहीं थी। तो फिर राजन ने राहुल से बोला, क्यों ना बाहर जाकर कोई दूसरा गाड़ी देखा जाए। वो दोनों वहाँ से जैसे जाने ही वाले थे तब तक उन्हें एक ट्रेन की आवाज आई और देखते देखते कुछ ही देर में वहाँ पे एक ट्रेन आकर रुकी। तब राजन राहुल से बोला कि 2 से लेकर 6 बजे तक तो कोई भी ट्रेन नहीं है, फिर ये ट्रेन कैसी और इस समय ये कौन सी ट्रेन है। तब राहुल बोला, हो सकता है कोई ट्रेन लेट हो, हमें क्या, हमें तो अपने घर जाना है। हमारे लिए तो ये अच्छा ही है ना कि हम घर जा सकते हैं, हमें तो यहाँ सिर्फ घर जाने से ही मतलब है। वो लोग आपस में बात कर रहे थे और बात करते करते जैसे वो लोग टिकट लेने के लिए सोचे तब तक ट्रेन की एक हॉर्न सुनाई दी और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। तभी राजन बोला, हमने तो टिकट भी नहीं लिया और ट्रेन चलने लगी। तभी राहुल बोला, चलो जल्दी, नहीं तो टिकट के चक्कर में रहे तो ये ट्रेन भी छूट जाएगी, जल्दी चलो। राहुल और राजन दौड़कर ट्रेन की आखिरी वाले डब्बे में चढ़ गए और वह दोनों डब्बे के अंदर जाकर गौर से देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उस डब्बे में मुश्किल से 8 से 10 यात्री थे, जो कि वह सब अपनी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। पता नहीं उन्हें देखकर राहुल को बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। फिर वह दोनों आगे जाकर एक खाली सी सीट पर बैठ गए। तभी उनको अचानक से उनकी नाक में एक अजीब सी दुर्गंध टकराई। वह स्मेल इतनी भयानक थी कि उन दोनों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। फिर राजन और राहुल ने तुरंत अपना अपना रुमाल निकाला और अपनी नाक पर रख लिया और अपनी नाक पर रुमाल रखने के बाद वो लोग उन यात्रियों की तरफ देखे तो वो लोग फिर उसी तरह चुपचाप सीधे बैठे हुए थे, जैसे मानो उन्हें कोई स्मेल ही ना आ रही हो। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर कुछ ही देर बाद वो स्मेल आना बंद हो गया। तब राजन ने राहुल से पूछा कि ये इतनी भयानक स्मेल कैसी थी और इस दुर्गंध स्मेल से सिर्फ हमें ही फर्क पड़ा, सामने बैठे हुए यात्री को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। यह बोलने के बाद राजन और राहुल ने उनकी तरफ देखा तो वो लोग पहले की तरह चुपचाप सीधे बैठे हुए थे। फिर राहुल ने बोला, आज भाग दौड़ के कारण मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। यह बोलते हुए राहुल सोने लगा और राहुल राजन को बोला कि तुम भी कुछ देर सो लो। वो लोग बैठे बैठे ट्रेन पे अपना एक कोने में सर टिकाकर सो गए। वो लोग 2 घंटे तक लगभग सोए रहे। फिर अचानक से ट्रेन की आवाज से उनकी आंखें खुली। जब उन दोनों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सामने वाले यात्री चुपचाप अपने सीट पर पहले की तरह बैठे हुए हैं। यह सब देखकर उन दोनों को अजीब लग रहा था। जब राजन की नजर जब अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी पर डाली तो देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसकी घड़ी में अभी भी रात के 2 ही बज रहे थे। क्योंकि जिस समय वो दोनों रात को ट्रेन पर चढ़े थे उस समय भी 2 बज रहे थे। फिर राजन को शक हुआ कि शायद मेरी घड़ी खराब हो गई है। फिर राजन ने राहुल को टाइम देखने के लिए कहा, लेकिन जब राहुल ने भी टाइम देखा तो उसकी घड़ी में भी 2 बज रहे थे। फिर राजन ने राहुल से बोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, हम दोनों का घड़ी एक साथ खराब नहीं हो सकता है। फिर वो दोनों डरते डरते ट्रेन में यात्रा कर रहे उन यात्रियों की तरफ देखा तो वो लोग बिल्कुल वैसे ही बैठे थे जैसे पहले वो लोग बैठे हुए थे। यह सब देखकर वो दोनों पूरी तरह से घबराए हुए थे। तभी दूसरे डब्बे की ओर से उनकी तरफ एक टीटी आते हुए दिखा। उस टीटी को देखकर वो दोनों अपने सीट पे झट से बैठ गए, लेकिन उनके पास टीटी आया और उनकी तरफ देखा भी नहीं और बगल से गुजरकर दूसरे डब्बे की ओर चला गया। सब देखकर राहुल राजन से बोला, कुछ तो गड़बड़ है, हम दोनों की घड़ी भी रात को अभी 2 ही बजा रहे हैं, सामने वाले यात्री वैसे ही बैठे हुए हैं और टीटी भी हमारी तरफ नहीं देखा, दूसरे डब्बे की ओर चला गया। क्योंकि जब से हम लोग आए हैं तब से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे सामने वाले सीट पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग रोबोट की तरह ऐसे बैठे हुए हैं जैसे इनके अंदर जिंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं है। राहुल राजन को अभी इतना ही बोला था तब तक उन दोनों को खटाक से किसी चीज की आवाज आई। फिर वही टीटी उन लोग के सामने आकर खड़ा हो गया और बोलने लगा कि टिकट दिखाओ, तुम सबका टिकट कहाँ है। वो दोनों जैसे टीटी को देखा वो दोनों देखकर डर गए और उन दोनों की हालत पूरी खराब हो गई, क्योंकि टीटी का शरीर पूरा फटा हुआ था, खून से लथपथ था
और उसके चेहरे जले हुए थे और उस टीटी के सर के टोपी के नीचे से खून टपक रहे थे और उस टीटी की आंखें की पुतलियां भी सफेद हो चुकी। यह सब देखकर राजन और राहुल अपने सीट पर बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। तभी टीटी हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम लोगों के पास टिकट नहीं। टीटी इतना बोलते हुए अपना टोपी निकाला और उनके बगल वाले सीट पे रख दिया। यह देखकर राजन और राहुल पूरी तरह से डर गए, क्योंकि टीटी का शरीर में आधा ही उसका सर था, आधा सर उसकी टोपी में था। फिर वह टीटी उनकी तरफ डरावनी नजर में देखा और भारी आवाज में बोला, तुम लोग बिना टिकट के इस ट्रेन में कैसे चढ़े? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना सुनने के बाद राजन और राहुल ने झट से उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। फिर राजन और राहुल उन यात्रियों की तरफ देखा तो यात्री वैसे ही बैठे हुए थे जैसे पहले बैठे थे। इतना कुछ हो रहा था फिर भी उन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर राहुल ने बोला, तुम लोग देख रहे हो ये कितना भयानक है और कैसी बातें कर रहा है और तुम लोग चुपचाप बैठे हुए हो। वो अभी इतना ही बोला था तब तक उस डब्बे की लाइट चली, पूरे डब्बे में अंधेरा छा गया और जो बगल वाले सीट पे यात्री बैठे हुए थे मानो उनकी आंखों में छोटी छोटी लाइट जलने। फिर अचानक से उस डब्बे की लाइट आ गई और फिर जब राहुल और राजन की नजर उस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों पर पड़ा तो उन्होंने देखा कि उन सबका चेहरे पूरी तरह से जले हुए हैं और वो सब राहुल और राजन की तरफ बढ़े आ रहे थे। फिर राहुल और राजन बचने के लिए दूसरी गेट की तरफ भागना चाहे, लेकिन दोनों वहाँ से बिल्कुल नहीं हिल पा रहे थे, जैसे मानो उनका पैर किसी जंजीर से जकड़ा हुआ हो। उस ट्रेन में जो यात्री थे वो लोग देखते ही देखते राहुल पे अटैक कर दिया और उसका पैर चीर कर खाने लगे और राहुल जोर जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा था, राजन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन राजन अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिल पा रहा था। फिर राजन किसी तरह जैसे तैसे कर राहुल तक पहुंचा और राहुल को लेकर दूसरी गेट की तरफ भागा। उस ट्रेन में के यात्रियों ने राजन पे अटैक कर दिया और राजन को पूरी तरह से जख्मी कर दिया। वे लोग राजन और राहुल का शरीर का मांस नोच नोच कर खाने लगे। राजन और राहुल पूरी तरह से दर्द से करा रहे थे और चिल्ला रहे थे। किसी तरह अपने आप को बचाते हुए गेट तक पहुंचे। वो दोनों उस ट्रेन के बोगी के गेट के पास गए और जाकर बाहर की तरफ कूद गए। और जब राजन और राहुल के अगले दिन आंखें खुली तो वो दोनों अपने आप को उसी रेलवे स्टेशन पर पाए। उस स्टेशन पर उन दोनों के पूरी तरह से लोग घेरे हुए। उन दोनों का नजर जब अपने अपने शरीर पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उन दोनों का एक एक पैर ऐसी नोच कर खाया हुआ जैसे कोई मरे हुए जानवर को कोई चीज नोच नोच कर पूरी तरह से खाता है। तब उस भीड़ में से एक इंसान उनकी तरफ आते दिखा और वो इंसान उन लोग के पास आया और आकर पूछा, बेटा तुम लोग कौन हो, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? राजन और राहुल उस इंसान से अच्छी तरह से बात कर सके इतनी भी उन दोनों के अंदर ताकत नहीं थी। फिर वो दोनों हिम्मत जुटाई और किसी तरह सारी बात उस इंसान को बताई। उनकी सारी बात सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग थे उनकी आंख खुली की खुली रह गई और उन सब के चेहरों पे साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। फिर वो इंसान उन दोनों की तरफ देखा और बोला, तुम लोग रात के 2 बजे वाले ट्रेन में चढ़े थे। तुम लोगों को पता भी है रात के 2 बजे वाले उस ट्रेन में जो भी चढ़ा है आज तक जिंदा नहीं बचा है। तुम लोग कैसे बच गए? मुझे नहीं लगता कि तुम लोग भी जिंदा बच पाओगे। अभी वो लोग अभी इतना ही सुना था तब तक उन दोनों का डर के कारण झट से आंखें खुल गई। इतना सुनने के बाद राजन और राहुल झट से उठे और अपने अपने बेड पर उठकर बैठ गए। वह दोनों डरे हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दोनों का शरीर पूरी तरह से भीग चुका था। तब राजन राहुल की तरफ देखा और डरते हुए बोला, मैंने अभी अभी बहुत डरावनी सपना देखा। तब राहुल राजन की तरफ देखते हुए बोला, मैंने भी वैसा ही सपना देखा। और जब दोनों अपने अपने सपने के बारे में एक दूसरे से बताया दोनों पूरी तरह से डर गए और थर थर कांपने और घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। तब वो दोनों पूरी तरह से डर गए और कमरे के चारों तरफ देखने लगे, क्योंकि राजन राहुल जिस स्टेशन को सपने में देखे थे उसके पास वाले होटल में रुके हुए थे। तभी उन दोनों के कानों में उस स्टेशन से एक ट्रेन की आवाज सुनाई दिया। वो दोनों इतने डर चुके थे कि उन दोनों ने डिसाइड किया कि अभी के अभी हम दोनों यहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चलेंगे। तब राजन राहुल से बोला, इतनी रात को हम दोनों यहाँ से कैसे जाएंगे, हमारे पास तो कोई कार भी नहीं है। तभी राहुल डरते हुए बोला, देखो अब हम लोग यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यह होटल ठीक नहीं है, इस होटल में कुछ तो है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलो नीचे चलकर हमें कोई भी कार या टैक्सी मिल जाएगी। वह दोनों अपना अपना सामान लिए और कमरे से निकलकर सीढ़ियों की मदद से नीचे उतरने लगे। तभी उन दोनों को लगा कि उनके साथ कई लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं और उनकी पैरों की आवाज उनकी कानों में आ रही थी। तभी वो दोनों बिना पीछे मुड़े तेजी के साथ सीढ़ी से उतरकर नीचे पहुंचे। तभी उनके सामने वही टीटी खड़ा दिखा और बोला, बाबूजी आप लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? राजन और राहुल उस टीटी को देखकर पूरी तरह से डर गए और बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप निकल गए। तभी वो बूढ़ा इंसान बोलता रहा, आप लोग इतनी रात को नहीं जा सकते, आप लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? और राजन और राहुल होटल के बाहर जाकर देखे तो वहाँ पर एक भी टैक्सी नहीं थी। फिर राहुल बोला, हम दोनों को यहाँ रुककर टैक्सी का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से कुछ दूर पैदल ही चलना चाहिए, क्या पता आगे कोई टैक्सी मिल जाए। वो लोग डरते डरते वहाँ से पैदल ही चल दिए। वो लोग अभी वहाँ से कुछ ही दूर गए थे तभी एक छोटा सा उन्हें चाय की दुकान दिखी जहाँ पर कुछ लोग बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वो दोनों वहाँ पे चले गए
और वहाँ जाकर देखा तो वही 8 इंसान जो लोग ट्रेन में बैठे हुए थे वही लोग बैठकर वहाँ पर चाय पी रहे थे और वह सब उनकी तरफ देखकर आपस में बात करते हुए हंस रहे थे। फिर उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिन लोगों को उन्होंने सपने में देखा है वही लोग उनके सामने कैसे आ रहे हैं। तभी राजन की नजर उसकी घड़ी पर पड़ी और उसने देखा कि 1:59 हो रहे थे। तभी उन दोनों को सामने से एक टैक्सी आते हुए देखा। वो लोग झट से उस टैक्सी के पास गए और रुकाए और वो दोनों उस टैक्सी के पास गए और जाकर बोले कि तुम्हें जितना पैसा लेना हो ले लो, लेकिन हमें यहाँ से कहीं दूर ले चलो। वह दोनों इतना बोलकर उस टैक्सी में बैठकर वहाँ से चल दिए। तभी ड्राइवर ने पूछा, आप लोग इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? तब राहुल ड्राइवर को उस होटल का नाम बताया और बोला कि अब हम लोग घर जा रहे हैं। तब ड्राइवर राजन और राहुल से बोला, कैसी बातें कर रहे हैं साहब, इस नाम का तो यहाँ पर कोई होटल है ही नहीं। एक होटल था भी तो कई सालों से बन पड़ा है। तब राजन डरते हुए बोला, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों अभी कभी उस होटल से आ रहे हैं। तब ड्राइवर बोला, हाँ साहब, आज से कई साल पहले उस होटल में कुछ लोग ठहरे हुए थे। उन्हें जान से मारकर एक रात में पास वाले रेलवे स्टेशन पर ले गए और वहाँ पर एक ट्रेन लगी हुई थी, उसमें उन सभी को फेंक दिया। यहाँ के पास के लोग कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि उन सभी की आत्मा इस होटल के आसपास घूमती है। वह लोग रात के समय जितने लोगों को उस रेलवे स्टेशन पर जान से मारने की कोशिश किया, तब से रात के समय वहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती और रात के समय वह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बंद रहती है। उन दोनों के साथ यह सब क्या हो रहा था उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो दोनों इतना चाहते थे कि किसी तरह वो दोनों अपने घर पहुंच सके। इतना कुछ होने के बाद वो लोग पूरी तरह से डरे हुए थे और सही सलामत अपने घर तक जाना चाहते थे। और राजन राहुल के साथ इतना कुछ होने के बाद राजन राहुल यह सोच रहे थे कि हम लोग जिंदा अपने घर तक पहुंचेंगे या नहीं।